वेलकम टू चैनल मैथ्स ग्रेजुएट्स। आज चैप्टर 10 स्टेट लाइन्स का थर्ड वीडियो है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ओके, दैट मीन्स अगर हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है देन उसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। ओके, देन विल डिस्कस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ओके, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। आफ्टर दैट विल डिस्कस एक्सरसाइज 10.3। ओके, सो स्टार्ट। सपोज हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c ऑल आर कांस्टेंट। ओके, सो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, एंड हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइन में। ओके, कौन कौन सी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। पहला है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, सो इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। हमारी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इस इक्वेशन में जो हमारा m है वो स्लोप है एंड c हमारा इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, दैट मीन्स अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है दैट मीन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको सिखाता हूँ। सो आप जब कंपेयर करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन से, आप देखेंगे एलएचएस में हमारा क्या है? एलएचएस में हमारा y है। ओके, दैट मीन्स इस इक्वेशन में भी हमें एलएचएस में y वाला टर्म रखना होगा। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करूँगा? बी वाई को एलएचएस में रहने दूंगा एंड ax प्लस सी को राइट हैंड साइड लेके आऊँगा। सो दिस विल बी माइनस ax माइनस सी। ओके, आप फिर से कंपेयर करिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। आप देखेंगे y का जो कोफिशिएंट है हमारा, y कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और इसमें y कोफिशिएंट क्या है? b है। दैट मीन्स हमें यहाँ क्या करना होगा? कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। ओके, इसके लिए मैं क्या करूँगा? दोनों साइड b से डिवाइड कर दूँगा। ओके, सो जब डिवाइड करेंगे क्या होगा हमारे पास? ये आपका b कैंसिल हो जाएगा। दिस विल y इक्वल्स टू माइनस a ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। ओके, अब आप कंपेयर करेंगे, आप देख सकते हैं यही हमारी क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ओके, सो इसे हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ओके, सो यहाँ हमारा जो m है क्या है? स्लोप। ओके, जब कंपेयर करेंगे, आप इन्हें कंपेयर करिए तो आप देखेंगे m की जगह क्या है? माइनस ए ओवर बी। ओके, दैट मीन्स m इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी, यही हमारा क्या है? स्लोप। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए ओवर बी। दैट मीन्स माइनस ए हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, सो आप अगर आपका इक्वेशन गिवन है लाइन की तो आप डायरेक्टली उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये हमारी क्या कहलाती है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, जहाँ पे a क्या है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस,
एंड बी हमारा क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ओके, सो सपोज हमारे पास इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, जनरल इक्वेशन फॉर्म में। ओके, सो इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जब कंपेयर करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन से, आप देखेंगे आरचेस में हमारा 1 है, दैट मीन्स हमें इस इक्वेशन में भी 1 बनाना होगा। सो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 12 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 3x ओवर 12 प्लस 4y ओवर 12 इक्वल्स टू 12 ओवर 12। ओके, आपका ये कैंसिल आएगा, आरचेस में आपका 1 आ गया। ओके, सो अब 3 एंड 12 ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 4 एंड 12 दिस विल बी 3। सो इक्वेशन क्या हो गई, x ओवर 4 प्लस y ओवर 3 इक्वल्स टू 1। यही हमारी क्या हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जहाँ 4 क्या है, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन x एक्सिस, एंड 3 हमारा क्या है, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन y एक्सिस। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म, ओके, नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p। ओके, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, नाउ हम कोई जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हैं, ax प्लस by इक्वल्स टू 6। ओके, सो अगर मुझे इस इक्वेशन को, इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना होगा किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ओके, सो जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या होगा, a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये जो हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ x, यही हमारा क्या होगा, कॉस ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ y हमारा क्या होगा, साइन ओमेगा, एंड दिस कांस्टेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। ओके, सो एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ओके, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। सो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करो किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है हमारा 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस, एंड बी हमारा 4 है, सो 4 स्क्वायर। ओके, इसे आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 25, दिस इक्वल्स टू 5। ओके, दैट मीन्स इस इक्वेशन को मुझे 5 से डिवाइड करना होगा। ओके, सो दिस विल बी 3 ओवर 5x प्लस 4 ओवर 5 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5 ओवर 5 इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस विल बी 3 ओवर 5x प्लस 4 ओवर 5y इक्वल्स टू 1। ओके, यही हमारा क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, जहाँ पे कॉस ओमेगा क्या है, हमारा कॉस ओमेगा है 3 ओवर 5, साइन ओमेगा है 4 ओवर 5, एंड p परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, 1। ओके, नाउ लेट अस सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a point to a line। ओके, सो इस हेडिंग से क्लियर होगा आपको क्या फाइंड आउट करना है। सपोज कोई लाइन है L। ओके, इसकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, एंड कोई पॉइंट हमारा x1 कॉमा y1, इस पॉइंट को मैं P बोलता हूँ। सो P से इस लाइन पे जो डिस्टेंस होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। ओके, उस डिस्टेंस को हम d बोल देते हैं। सो जो हमारा d होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, d इक्वल्स टू a x1 प्लस b y1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसमें खाली एक्स वाई की जगह ये इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, और जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके, सो आपको पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में मॉडुलस ले लेना होगा। ओके, सिंपल। सो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ओके, नाउ लेट अस से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। distance between two parallel lines। ओके, सो पैरेलल लाइन लेते कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसे पता, आपको जब भी चेक करना होगा लाइन पैरेलल है या नहीं, आप क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा तो हमारी लाइन कैसी होगी, पैरेलल आएगी। ओके, सो लाइन L1 का स्लोप निकालते हैं हम, M1 इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी। ओके, मैंने अभी बताया स्लोप का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, सो L2 लाइन के लिए निकालिए, इसके लिए क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ए ओवर बी। ओके, दैट मीन्स अगर लाइन पैरेलल होंगी तो ये जो स्टार्ट का जो x और y वाला टर्म क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम है तो आप देखते ही आप बता देंगे दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। ओके, सो ये जो लाइन L1 एंड L2 है आपस में कैसी पैरेलल हैं। तो अगर इन पैरेलल लाइन के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, उसका फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू c माइनस डी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, मॉडल्स लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, सो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया। ओके, सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन लेते हैं, दो लाइन है L1, सपोज L1 है हमारी 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड दूसरी लाइन है 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, सो अभी मैंने क्या बोला, जब लाइन पैरेलल होंगी तो x और y के स्टार्टिंग टर्म्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ देखिए लेकिन इक्वल नहीं है, L1 में 3x प्लस 4y, L2 में 6x प्लस 8y। ओके, तो पहले चेक कर लेते क्या है, पैरेलल है। तो L1 लाइन का आप स्लोप निकालिए, M1 विल बी M1 इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 4 दिस इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 4। ओके, नाउ M2 के निकालिए, माइनस 6 ओवर 8 दिस इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 4। ओके, अब देख सकते हैं M1 इक्वल्स टू क्या है, M2। दैट मीन्स हमारी दोनों लाइन है L1 L2 कैसी हैं, पैरेलल हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ये जो टर्म है इन दोनों लाइन L1 L2 का सेम करना होगा। ओके, तो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिएगा आप, हमारी जो L1 है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, L2 जो है हमारा 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है। ओके, सो इसको इन दोनों को सेम बनाने में मैं क्या करूँगा, आप 2 से डिवाइड कर दूँगा, मैं डिवाइडिंग बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2। ओके, so this will be 2 3 6, so this will be 3x 2 4, this will be 4y प्लस 9 ओवर 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये स्टार्टिंग की टर्म x एंड y वाले सेम हो गए। अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, सो नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला एंड फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो d इक्वल्स टू मॉडुलस c माइनस डी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो हमारा जो c है, c हमारा 5 है, d हमारा है 9/2 स्क्वायर रूट, a हमारा 3 है, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर, एंड b हमारा 4 है, दिस विल बी 4 स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप न्यूमरेटर सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी 10 माइनस 9 ओवर 2। ओके, डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 9 प्लस 16। ओके, सो आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, 10 माइनस 9 1 ओवर 2, डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट 25 इज 5 एंड दिस इक्वल्स टू 1 ओवर 10। ओके, दैट मीन्स लाइन L1 L2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 1 ओवर 10। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दी एक्सरसाइज 10. सो दिस इज एक्सरसाइज 10.3. ओके, सो इस एक्सरसाइज के हम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स लगाएंगे।
So I will discuss question number 5, question number 6 का second part, then question number 8, question number 10, question number 11, question number 12, question number 14, then question number 15, question number 16, 17 and 18. ओके, सो अगर इन क्वेश्चन के अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज. सो इस क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस गिवन लाइन से 4 यूनिट है. ओके, देन हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है. ओके, सो जो हमारी लाइन की क्वेश्चन क्या है, x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1. ओके, सो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है. ओके, सो इसे मैं ड्रॉ करना आपको सिखाता हूँ कैसे हम लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो ये जो इक्वेशन है इसकी एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेंथ क्या है, 3 यूनिट. ओके, सो 1 2 3 दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ओके, एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेंथ कितनी है, 4. 1 2 3 4. ओके, दैट मीन्स जो हमारी लाइन है ऐसे पास हो रही है. ओके, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट है. ओके, सिंस जो हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ओके, दैट मीन्स किस टाइप का हो जाएगा, x, 0. ओके, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है आपका ऑर्डिनेट 0 होगा. ओके, सो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें, आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, दैट मीन्स हमारे एक से ज़्यादा पॉइंट हैं. ओके, तो इसका मतलब ये है आपका एक और कहीं पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस क्या होगी इस गिवन लाइन से 4 यूनिट. ओके, सो वो लाइन कैसी होगी आप मैं बता रहा हूँ, वो पॉइंट आपका ऐसे होगा कहीं. ओके, जिसकी डिस्टेंस गिवन लाइन से 4 यूनिट होगी. ओके, सो लेट्स फाइंड. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को जो इंटरसेप्ट फॉर्म में है इसके हम जनरल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे करेंगे, आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए. सो आप एलसीएम लेंगे, हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3y/12 इक्वल्स टू 1. ओके, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. इस 12 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, दिस विल बी 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ओके, अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए. फॉर्मूला क्या था, d इक्वल्स टू मॉडुलस ax1 by1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b². ओके, सो सिंपल आपको क्या करना है, जो गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे आपको दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सो करते हैं. आपका जो a है यहाँ पे 4 है, x हमारा कैपिटल X है. ओके, प्लस b हमारा 3 है एंड y1 जो हमारा 0 है प्लस c हमारे यहाँ -12 है ओवर स्क्वायर रूट a² प्लस b², 4² प्लस 3². ओके, सिंपल. आप न्यूमरेटर सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी 4x माइनस 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 16, स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी 9. ओके, दिस विल बी 4x माइनस 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये आपका कितना जाएगा 5. ओके, d इक्वल्स टू कितना हो गया, 4x माइनस 12 ओवर 5. ओके, एंड क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो डिस्टेंस है कितनी है, 4 यूनिट है. ओके, सिंपल d की जगह आप 4 रिप्लेस कर लीजिए. 4 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 12 ओवर 5. ओके, सो जब ये मॉडुलस हटाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि अंदर का जो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. ओके, सो मॉडुलस हटाते हैं, दिस विल 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4x माइनस 12 ओवर 5. ओके, सो एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन. ओके, जब पॉजिटिव साइन लेंगे क्या होगा हमारे पास, 4 इक्वल्स टू 4x माइनस 12 ओवर 5. आप सिंपल सॉल्व करिए, दिस विल बी 20 इक्वल्स टू 4x माइनस 12. आप इस माइनस 12 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, दिस विल बी 20 प्लस 12 इक्वल्स टू 4x. आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा 32 इक्वल्स टू 4x. यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, 32 ओवर 4, दिस इक्वल्स टू 8. ओके, नाउ टेकिंग नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन. ओके, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, 4 इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 12 ओवर 5. ओके, सिंपल कैलकुलेट करते हैं, तो 4 इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 12
एंड ये 5 आप LHS में लिखे, दिस विल बी 5 इंटू 4, ओके। सो आपका LHS में क्या आ जाएगा 20 इक्वल्स टू -4x प्लस 12, ओके, ये आपका 12 है, ओके। नाउ इस -4x को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, दिस विल बी 4x इक्वल्स टू, एंड दिस 20 को आप राइट हैंड साइड, दिस विल बी -20 प्लस 12, आपका RHS में आ जाएगा -8, LHS में होगा 4x, यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा -8/4, दिस इक्वल्स टू -2, ओके। सो हमारा पॉइंट्स क्या हो गए, x, 0, x की वैल्यू क्या आई है 8 एंड -2, सो आपके पॉइंट हो जाएंगे 8, 0 एंड -2, 0, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं सेकंड पार्ट करूंगा। सो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ओके। वो लाइंस कौन सी हैं मैं लिख रहा हूँ, LX + y + p इक्वल्स टू 0, ओके। एंड सेकेंड लाइन है LX + y - r इक्वल्स टू 0, ओके। सो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, अगर हमारी लाइन L1 और L2 AX + by + c इक्वल्स टू 0, AX + by + d इक्वल्स टू 0 है, देन डिस्टेंस बिटवीन दम क्या होता है, d इक्वल्स टू मॉडुलस c - d ओवर a² + b², ओके। सो यहाँ पे a और b क्या है, आप इसे ब्रैकेट खोल लीजिए, तो हमारा हो जाएगा LX + ly + b इक्वल्स टू 0 एंड LX + ly - r इक्वल्स टू 0, ओके। दैट मीन्स a और b यहाँ पे क्या है, L है, c यहाँ पे p है एंड d यहाँ पे r है, ओके। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो ऑन अप्लाइंग फॉर्मूला वी हैव d इक्वल्स टू मॉडुलस c - d, c हमारा क्या है p माइनस d हमारा -r है, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², a हमारा l है एंड b भी हमारा l है, ओके। सो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी मॉडुलस p + r ओवर l² + l² क्या आ जाएगा 2l², ओके। सिंपल। अब बचा क्या आपके पास, मॉडुलस में p + r ओवर ये आपका l² स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, सो दिस विल बी l²√2, ओके। यही आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो गई, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि x - 7y + 5 इक्वल्स टू 0 के परपेंडिकुलर है, और उस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है 3 यूनिट, ओके। सो लेट्स डू दिस। सो हमारी गिवन लाइन है, सपोज मैं उसे L1 बोलता हूँ, L1 क्या है x - 7y + 5 इक्वल्स टू 0, ओके। देन हमारी एक दूसरी लाइन है, ये आपकी L1 हो गई, जो दूसरी लाइन है उसको मैं L2 बोलता हूँ, L2 आपकी ये परपेंडिकुलर है L1 की, ओके। देन हमें L1 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ओके। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले L1 का स्लोप फाइंड आउट करूँगा, सपोज L1 का स्लोप क्या है m1, देन मैं L2 का स्लोप फाइंड आउट करूँगा, L2 का स्लोप क्या हो जाएगा m2, ओके। तो पहले मैं इतना करता हूँ, फिर इसके आगे मैं क्या करूँगा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सो m1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L1, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, ओके। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 1 है, सो दिस इक्वल्स टू -1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -7, सो दिस इज -1 इक्वल्स टू 1/7, ओके। नाउ आपको पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1, ओके। सो m1 m2 इक्वल्स टू -1, m1 है 1/7, m2 आपको फाइंड करना है, m2 इक्वल्स टू -1, ओके। यहाँ से m2 आपका क्या गया -7, ओके। नाउ अब हमें L2 का स्लोप पता चल गया, अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालने की क्या चाहिए होगा, एक पॉइंट मिल जाए तो हम आराम से इजली इक्वेशन निकाल सकते हैं, ओके। सो गिवन क्या है, जो लाइन L2 है उसका इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट 3 है, ओके। दैट मीन्स जो हमारी लाइन L2 है ये आपका x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ओके। जो लाइन L2 है वो हमारी x एक्सिस को 3 यूनिट पे कट कर रही, ओके। दैट मीन्स आपकी 3,0 से पास हो रही है, ओके। सो अब आपको पॉइंट भी मिल गया, अब सिंपल फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। फॉर्मूला क्या है, y - y1 इक्वल्स टू m2 x - x1, ओके। सो y - y1 इज 0, m2 इज -7, x - x1, x - x1 इज 3, ओके। सिंपल। RHS आप सिंप्लीफाई करिए, दिस विल बी -7x + 21, आपका LHS में y होगा, सो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा
7x प्लस वाई इक्वल्स टू 21। ओके, सो यही आपकी L2 की इक्वेशन हो जाएगी। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है एक लाइन है जो कि h,3 एंड 4,1 से पास हो रही है। ओके, देन हमें क्या गिवन है, ये एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है 7x माइनस 9y माइनस 19 को, और वो भी राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, देन हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो दैट मीन्स दोनों यहाँ जो लाइन है वो कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, और आपको पता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ओके, सपोज जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप मैंने क्या मान लिया, m1। ओके, एंड जो वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप मैंने क्या मान लिया, m2। ओके, सो m2 आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, सो m2 क्या हो जाएगा, -7 ओवर -9, दिस इक्वल्स टू 7 ओवर 9। ओके, नाउ m1 क्या होगा, m1 हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, ये भी आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ओके, सो सिंपल m1 फाइंड आउट करते हैं। सो ये आपका है x1 y1 है एंड ये आपका x2 y2 है। ओके, सो वैल्यू पुट करिए, दिस विल बी 1 माइनस 3 ओवर 4 माइनस h। ओके, सो आपका न्यूमरेटर में क्या जाएगा, -2 ओवर 4 माइनस h। ओके, आपको m1 भी मिल गया। ओके, नाउ अब कंडीशन लगाते हैं परपेंडिकुलरिटी की, m1 m2 इक्वल्स टू -1। ओके, m1 है -2 ओवर 4 माइनस h, m2 है हमारा 7 ओवर 9 इक्वल्स टू -1। ओके, सो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ जो आपका LHS में डिनोमिनेटर में उसे आप RHS में लेके आइए, सिंपल, और LHS में क्या बचेगा, 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 9 इंटू 4 माइनस h। ओके, LHS में हमारा होगा 14 एंड RHS में 36 माइनस 9h। ओके, नाउ आप इस -9h को LHS में लेके आइए एंड इस 14 को RHS में। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, 9h इक्वल्स टू 36 माइनस 14। ओके, सो RHS में 36 माइनस 14 दिस विल बी 22। ओके, एंड LHS में 9h, यहाँ से आपका h क्या आ गया, 22 ओवर 9। ओके, और आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक लाइन है जो कि आपकी x1, y1 से पास होती है एंड क्या गिवन है, ये एक लाइन के पैरेलल है। कौन सी लाइन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आपस में दोनों कैसी है, पैरेलल। ओके, डायग्राम में आपको पैरेलल नहीं लग रही है बट एक्चुअली में पैरेलल है। ओके, नाउ देन हमें इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, सो आपको पता है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ओके, सपोज इस लाइन का स्लोप क्या है, m1 एंड ऊपर वाली लाइन का स्लोप क्या है, m2। ओके, नाउ सिंस दोनों लाइन आपस में पैरेलल तो क्या हो जाएगा हमारा, m1 इक्वल्स टू m2। ओके, नाउ m1 आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, -a ओवर b। ओके, तो यहाँ से m2 आपका क्या हो गया, m2 इक्वल्स टू m1 और m1 क्या है, -a ओवर b। ओके, नाउ आपको इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड आउट करनी है। ओके, और आपको गिवन है x1, y1 से पास होता है, सो आपको फॉर्मूला पता है। सो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। ओके, सो y1 हमारा y1 ही है यहाँ पे, और आपका m2 जो है -a ओवर b है, और x1 यहाँ पे x1 ही है। ओके, नाउ ये जो b है आप इसे LHS में लेके आइए, सो दिस विल बी b y माइनस y1 इक्वल्स टू -a x माइनस x1। अब इस टर्म को आप LHS में लेके आइए। ओके, सो दिस विल बी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल्स टू 0। और आपको यही प्रूव करना था कि जो लाइन L की इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल्स टू 0। ओके, और आपने प्रूव कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमारा गिवन है दो लाइन है जो कि 2,3 पॉइंट से पास हो रही है। ओके, सो हमारी दो लाइन है जो कि पॉइंट 2,3 से पास हो रही है। ओके, देन हमें क्या गिवन है, वो एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, और फर्स्ट लाइन के जो स्लोप है हमारा क्या है, 2 है। सपोज मैं क्या एज्यूम करता हूँ, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 इक्वल्स टू 2 गिवन है। ओके, नाउ
हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सपोज इस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ, एल, ओके, और उस एल लाइन की इक्वेशन को जिसका स्लोप मैं एज्यूम करता हूँ m2, ओके। देन हमें इक्वेशन ऑफ लाइन एल फाइंड आउट करनी है, ओके। सो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप चाहिए होता है और पॉइंट चाहिए होता है। तो हमें पॉइंट गिवन है 2,3, बस हमें किस चीज़ की कमी है, स्लोप m2 की, ओके। दैट मीन्स हमारा टास्क क्या है, m2 फाइंड आउट करना। उसके बाद हम इजली इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो कैसे m2 फाइंड करेंगे, ओके। आपको पता है दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप वो फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसकी हेल्प से आपको m2 बहुत इजीली मिल जाएगा, ओके। सो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ओके। यहाँ पे थीटा क्या है, 60 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे थीटा आपका 60 है, आप देख सकते हैं डायग्राम में 60 डिग्री, ओके। सो सिंपल पुट करिए, दिस विल बी tan 60 इक्वल्स टू मॉडुलस m1 आपका 2 है, m2 आपको फाइंड करना है 1 ओवर 2 m2, ओके। सो tan 60 वैल्यू क्या होती है आपको पता है, √3 इक्वल्स टू, अब जब मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा, आपको प्लस माइनस साइन आएगा, तो इसलिए 2 माइनस m2 ओवर 1 प्लस 2 m2, ओके। नाउ टेकिंग पॉजिटिव साइन, ओके। सो जब पॉजिटिव साइन लेंगे क्या होगा, √3 इक्वल्स टू 2 माइनस m2 ओवर 1 प्लस 2 m2, ओके। नाउ सिंप्लीफाई, आप क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, दिस विल बी √3 इंटू 1 प्लस 2 m2 इक्वल्स टू 2 माइनस m2, ओके। सो आप ब्रैकेट खोलिए, दिस विल बी √3 प्लस 2 √3 m2 इक्वल्स टू 2 माइनस m2। जो आपका RHS में m2 है इसे LHS में लेके आइए, और जो आपका LHS में √3 इसको RHS में लेके आइए। सो वी हैव 2 √3 m2 प्लस m2 इक्वल्स टू 2 माइनस √3, ओके। LHS में m2 कॉमन लीजिए, सो वी हैव m2 इंटू 2 √3 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस √3, ओके। यहाँ से आपका m2 क्या आ गया, m2 इक्वल्स टू 2 माइनस √3 ओवर 2 √3 प्लस 1, ओके। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, ओके। सो नेगेटिव साइन लेने पर क्या होगा, √3 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस m2 ओवर 1 प्लस 2 m2, ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 इंटू 1 प्लस 2 m2 इक्वल्स टू माइनस साइन 2 माइनस m2, ओके। सो ये ब्रैकेट खोल लीजिए, सो वी हैव √3 प्लस 2 √3 m2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस m2, ओके। नाउ ये जो आपका m2 RHS में है इसको LHS में लेके आइए, और जो आपका √3 है LHS में इसको RHS में लेके आइए, ओके। सो वी हैव 2 √3 m2 माइनस m2 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस √3, ओके। सो LHS में m2 कॉमन लीजिए, ऑन टेकिंग कॉमन m2 वी हैव 2 √3 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस साइन चाहे कॉमन लीजिए, ओके। सो वी हैव 2 प्लस √3, ओके। यहाँ से आपका m2 क्या गया, माइनस 2 प्लस √3 ओवर 2 √3 माइनस 1, ओके। सो आपको m2 की दो वैल्यूज़ मिली हैं, ओके। इसका मतलब इक्वेशन आपकी दो लाइन की, मतलब लाइन की दो इक्वेशन आएगी, ओके। एक बार m2 की वैल्यू जो आप ये लेंगे और दूसरी जो m2 की वैल्यू आप ये लेंगे, ओके। सो फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन। फॉर्मूला का क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2x माइनस x1, ओके। सो हमारा y1 क्या है, आप देख सकते हो पॉइंट क्या है, x1 क्या है 2,3, ओके। सो y1 हमारा क्या है 3 है यहाँ पे, ओके। और m2 क्या है 2 माइनस √3 ओवर 2 √3 प्लस 1, ओके, इंटू x माइनस x1, ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और सिंप्लीफाई करिए, सिंपल यहाँ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने क्या आएगा, 2 √3 प्लस 1 इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू
2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन हमारा क्या है 2 है। ओके, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। सो ब्रैकेट खोलते हैं, वी हैव 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 6 रूट 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 रूट 3। ओके, आप ये जो टर्म्स हैं एलएचएस में इसको आरएचएस में लेके आइए। ओके, सो वी हैव 2 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 वाई माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी हैव 2 रूट 3 एक्स माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 वाई, ये आपका माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 1, 2 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 आपका क्या हो जाएगा 8 रूट 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो आपकी एक इक्वेशन आगे लाइन की दूसरी फाइंड आउट करते हैं। जब m2 वैल्यू क्या फाइंड करेंगे ये आपको जब मिलेगी। ओके, सो रखते हैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। ओके, y1 आपका 3 है और m2 वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 ओवर 2 रूट 3 माइनस 1। ओके, 2 रूट 3 माइनस 1 एक्स माइनस x1 क्या है 2 है। ओके, सिंप्लीफिकेशन करते हैं जैसे करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, सो ब्रैकेट खोलिए, 2 रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 6 रूट 3 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4। ओके, सो प्लस 2 रूट 3। ओके, सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है। नाउ ये जो आपका आरएचएस में टर्म है इसको आप एलएचएस में लेके आइए। ओके, सो वी हैव 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस 1। ओके, माइनस 6 रूट 3 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सिंप्लीफाई करिए, 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस यहाँ वाई है 2 रूट 3 माइनस वाई माइनस 1 इंटू वाई। ओके, 3 माइनस 4 ये आपका माइनस 1 में आएगा, माइनस 6 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 आपका माइनस 8 रूट 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई गिवन लाइन की। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पॉइंट है -1, 3। ओके, सो इस पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर फॉल होती है। ओके, वो लाइन क्या है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ओके, देन हमें ये जो पॉइंट है फूट ऑफ परपेंडिकुलर से बोलते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसे हम करेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है इसे मैं L बोल देता हूँ, इस L लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा। ओके, उसके बाद मैं इस इक्वेशन को उसके साथ सॉल्व करूँगा। ओके, ये जो लाइन होगी क्या ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगी। ओके, सो आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, तो दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या ये आपको फूट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वही आपका क्या होगा फूट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो लेट्स फाइंड इक्वेशन ऑफ L। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इस L लाइन का स्लोप फाइंड आउट करता हूँ। ओके, सपोज लाइन का स्लोप क्या हो गया m2। ओके, नाउ m1 इस लाइन का स्लोप है, m1 क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स -3 ओवर -4 इक्वल्स टू 3/4। ओके, नाउ ये जो लाइन L है इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। ओके, सो m1 m2 इक्वल्स टू -1, m1 आपका 3/4, m2 इक्वल्स टू -1, यहाँ से आपका m2 क्या आ गया -4/3। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। ओके, सो y माइनस y1 हमारा क्या है 3 इक्वल्स टू m2 है हमारा -4/3 x माइनस x1 हमारा -1, सो आपका क्या हो जाएगा x + 1। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी 3
वाई माइनस 3 इक्वल्स टू -4x प्लस 1। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा 3y माइनस 9 इक्वल्स टू -4x माइनस 4। ओके, सो ये जो टर्म्स हैं इसको आप एलसीएस में लेके आइए। सो वी हैव 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये आपकी लाइन एल की इक्वेशन आ गई। और जो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ओके, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ओके, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, सो इक्वेशन 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, सो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, मैं लिखता हूँ 12x प्लस 9y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड जब इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें 12x माइनस 16y माइनस 64 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ओके, सो ये आपका 12x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 25y, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 49 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका y क्या आ गया माइनस 49 ओवर 25। ओके, अब y की वैल्यू मिल गई, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ओके, चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो x की वैल्यू क्या आएगी 68 ओवर 25। ओके, और यही आपका क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, सो 68 ओवर 25 कॉमा माइनस 49 ओवर 25। ओके, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक परपेंडिकुलर है जो कि ऑरिजिन से, ओके ऑरिजिन आपका 0,0 है, एक लाइन से मिलता है और लाइन की क्वेश्चन क्या दी है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, और किस पॉइंट मिलता है -1,2। ओके, देन हमें m एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, देखिए कैसे, ये जो आपका -1,2 है ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा, दैट मीन्स ये लाइन की सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो रखते हैं y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल टू -1 इन दिस लाइन। ओके, सो वी हैव 2 इक्वल्स टू m इंटू -1 प्लस c, यहाँ से आपका क्या आ गया 2 इक्वल्स टू -m प्लस c। ओके, सो एक इक्वेशन हमें मिल गई। ओके, नाउ m की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हम। m कैसे फाइंड आउट करेंगे, m इस लाइन का क्या है स्लोप है। ओके, दैट मीन्स अगर मैं इस लाइन का स्लोप m1 मान दो, m1 इक्वल्स टू क्या हो गया m। ओके, नाउ ये परपेंडिकुलर है, ये जो आपकी लाइन है ये परपेंडिकुलर है। ओके, सो इस लाइन का स्लोप अगर मैं m2 मान लूँ तो m1 m2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। ओके, सो m2 का स्लोप फाइंड करना ईजी है, कैसे, क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स पता है 0,0 एंड -1,2 आपके फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा m2 आपका हो जाएगा 2 माइनस 0 ओवर -1 माइनस 0, यहाँ से आपका m2 क्या आ गया -2। ओके, नाउ m1 m2 इक्वल्स टू -1। ओके, m1 हमारा क्या है m है, m2 हमारा -2 इक्वल्स टू -1, यहाँ से आपका m क्या आ गया 1/2। ओके, सो आपको m की वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू फाइंड करने क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ऑन पुटिंग यह 2 इक्वल्स टू माइनस m इज 1/2 प्लस c, यहाँ से c इक्वल्स टू क्या आ गया 2 प्लस 1/2, आप सिंपल ऐड कर लीजिए। ओके, सो दिस विल बी 4 प्लस 1/2, सो c इक्वल्स टू 5/2। ओके, सो m की वैल्यू आ गई 1/2 एंड c की वैल्यू क्या आ गई 5/2। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 लाइन्स हैं। ओके, और उनकी ऑरिजिन से डिस्टेंस p एंड q गिवन है। ओके, देन हमें p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर प्रूव करना है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। ओके, सो इस लाइन की ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या गिवन है p। ओके, नाउ सेकेंड लाइन है L2 मैंने एज्यूम किया x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इक्वल्स टू k। ओके, इसकी ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस गिवन है q। ओके, सो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है d इक्वल्स टू ax1 by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके,
लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑरिजिन से पूछा है, दैट मीन्स x1 और y1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो जब हम x1 y1 की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हमारा टर्म क्या है, 0 हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल। ओके, नाउ अब L1 और L2 के लिए हम लोग डिस्टेंसेस रखते हैं। ओके, सो L1 के लिए डिस्टेंस क्या है, p। ओके, और उसके लिए c क्या है, k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा। ओके, ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a हमारा है cos थीटा, a हमारा है cos थीटा, इसलिए cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और b हमारा है माइनस साइन थीटा, सो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करिए, सो वी विल हैव cos 2 थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, ये आपका सिंपल 1 है, यानी p क्या आ जाएगा, k cos 2 थीटा। ओके, नाउ q फाइंड आउट करते हैं। q हमारा क्या हो जाएगा, q के लिए हमारा जो c है वो क्या है, k है। ओके, a क्या है हमारा sec थीटा, सो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, एंड b क्या है cosec थीटा, सो आपका क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसमें डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करिए, आप sec थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर cos थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। वैसे cosec के क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा, सो आपका हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं अगेन डिनोमिनेटर को, एलसीएम ले लीजिए, सो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो वी हैव सिंपल, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से आपका क्यों क्या आ गया, ये सिंपल आइटम क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में चला आएगा, सो k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, और आपको पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंपल हमारा q क्या हो जाएगा, k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, नाउ आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। ओके, सो एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस है हमारा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, और 4q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2q होल स्क्वायर, सिंपल। ओके, नाउ p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमारी k cos 2 थीटा, सो आपका हो जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। ओके, नाउ 2q की वैल्यू क्या है, k साइन थीटा cos थीटा, और ये आपका स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं, सो ऑन सिंप्लीफाइंग वी हैव k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, सो वी हैव k साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, सो वी हैव k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, सिंपल k स्क्वायर कॉमन लीजिए, सो ऑन टेकिंग कॉमन वी हैव k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, सो दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर इंटू 1, और आपका क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, आपको यही प्रूव करना था। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ए बी सी जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ओके, सो मैं पहले ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, सो ट्रायंगल हमारा ए बी सी। ओके, ए बी एंड सी। ओके, एक कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, बी कोऑर्डिनेट है 4,-1 एंड सी क्या है 1,2। ओके, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स ए। अल्टीट्यूड होता क्या है, किसी ट्रायंगल किसी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। ओके, सो ए से हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन ए की अपोजिट साइड क्या है बी सी, सो ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ओके, सपोज ये बी सी को डी पॉइंट मिलता है, दैट मीन्स ए डी हमारा क्या हो गया अल्टीट्यूड। ओके, तो हमें इसी ए डी की लेंथ फाइंड करनी है और इसी की ए डी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन इन सबको फाइंड आउट करने पहले सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। ओके, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है आप देखिए। ओके, खुद फिगर आउट किया करिए, जब मैं सॉल्व किया करूँ आप खुद से ध्यान दिया करिए। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी क्या होगी, फॉर्मूला क्या है हमारा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन ओवर
x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, सो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ओके, सो वैल्यू पुट करिए। सो ऑन पुटिंग वैल्यू वी हैव y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 ओवर 1 माइनस 4 इंटू x माइनस x1, सो x माइनस 4। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो आपको लाइन बी सी की इक्वेशन क्या मिली, x प्लस वाई माइनस 3, x प्लस वाई माइनस 3, और आपका ए पॉइंट क्या है 2,3। ये आपका बी सी है और ये आपका ए पॉइंट है जो कि है 2,3। ओके, सो इससे यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो कि ए डी है। ओके, अब इजिली ए डी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, डी इक्वल्स टू ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो आपके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये इक्वेशन है और एक्स वन वाई वन ये पॉइंट है। ओके, सो वैल्यू पुट करिए। सो ऑन पुटिंग वी हैव ए की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 एंड c हमारा माइनस 3 है। ओके, ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करिए। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा 2 प्लस 3 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 और ये आपका सॉल्व करने क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, दैट मीन्स ए डी की लेंथ क्या आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही क्या है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। ओके, नाउ लेट अस फाइंड दी इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ए डी। ओके, सो अभी आपने क्या बी सी की इक्वेशन निकाल ली। बी सी की इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई माइनस 3। ओके, एंड पॉइंट ए हमारा क्या है 2,3। ओके, और ये क्या है अल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, सो ये आपके परपेंडिकुलर है। ओके, सो आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें आपके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन फाइंड आउट की है। ओके, सो सेम टेक्निक से यहाँ भी वैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व। आप पहले क्या करिए, इस लाइन का स्लोप m1 एज्यूम कर लीजिए। सो m1 क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। सो आपका क्या हो जाएगा -1 ओवर 1, दिस इक्वल्स टू -1। ओके, सपोज ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप क्या है m2। ओके, तो यहाँ से आप m2 इजिली निकाल सकते हैं। m2 इक्वल्स टू -1, m1 है -1, n2 आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू -1। यहाँ से m2 क्या गया m2 इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ अब अल्टीट्यूड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपके पास फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। ओके, सो y माइनस y1 आपका क्या है 3, m2 आपका 1 है एंड x माइनस x1 x माइनस 2। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका क्या जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में एक लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए और बी लेंथ का काटता है। ओके, दैट मीन्स लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1। ओके, सपोज लाइन को मैं एल एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, नाउ और आपको क्या दिया मैंने ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है p है। ओके, p इज अ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। ओके, देन हमें क्या प्रूव करना है 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर। ओके, सो देखिए बहुत सिंपल है। ओके, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है d इक्वल्स टू ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इस केस में आपका x1 y1 क्या होगा 0 होगा क्योंकि ऑरिजिन से डिस्टेंस गिवन है। सो आपका x1 y1 क्या हो गया 0 हो गया। ओके, और आपका जो डिस्टेंस हो क्या गिवन है p है। ओके, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है p है। सो आप ये वैल्यूज पुट करिए। सो ऑन पुटिंग वी हैव p इक्वल्स टू ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि x1 0 है, ये भी 0 है क्योंकि y1 0 है। सो आपका क्या होगा c ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इस केस में जो c हमारा क्या है 1 है। ओके, ओवर स्क्वायर रूट ए क्या है, ए क्या तो कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 ओवर ए है। सो ये आपका हो जाएगा 1 ओवर ए होल स्क्वायर प्लस और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 ओवर b। सो आपका हो जाएगा 1 ओवर b होल स्क्वायर। ओके, सो आपका क्या आ गया p इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर। ओके, नाउ
ये जो आपका आरएचएस में डिनोमिनेटर में है उसे आप एलएचएस में लेके आइए, और जो पी आपका है इसे आप आरएचएस में डिनोमिनेटर में लेके आइए। ओके, सो वी हैव स्क्वायर रूट 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p। दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए। सो ऑन स्क्वायरिंग वी हैव 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p²। ओके, और आपको यही प्रूव करना था। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।